यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। श्रीराम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, भक्त तुम्हारे गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारी बोलिए श्री राधा मुकुंद भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में प्रविष्ट हो रहे हैं, सातवें स्कंध में। सातवें स्कंध का नाम है ऊत स्कंध। ऊत स्कंध, ऊत कहते हैं वासना को। वासना दो प्रकार की होती है, एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना। शुभ वासना के अंतर्गत क्या है? संत महापुरुषों की, माता पिता की, अपने से बड़े जो हैं, गुरुजन हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, ये शुभ भावना है। अशुभ भावना क्या है? माता पिता का विरोध करना, अपने से बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करना और राष्ट्र द्रोह करना, यह सब अशुभ भावना है। तो दो प्रकार की जो भावनाएं हैं, शुभ भावना क्यों होती है और अशुभ भावना क्यों होती है, यह सप्तम स्कंध का विषय है। श्रीधर स्वामी पाद जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की महाराज व्याख्या की, तो जब उन्होंने व्याख्या किया तो उनकी व्याख्या के विषय में विद्वानों ने एक निर्णय दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज हैं। तो महाराज मैं कह रहा था कि दो प्रकार की वासना है, शुभ और अशुभ। अब शुभ वासना अपने बच्चों में लाना चाहते हैं कि अशुभ वासना, तो सब लोग कहेंगे कि शुभ वासना चाहते हैं, बच्चों में शुभ वासना हो। अरे खींचता है महाराज, इसको कहिए है ना, ये खींचता है गले को, मुंह को। तो शुभ वासना सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों में शुभ वासना। अब शुभ वासना कैसे होगी और अशुभ वासना कैसे होगी, इसे समझना चाहिए आपको। श्रीधर स्वामी पाद के विषय में मैं बता रहा था। श्रीधर स्वामी भागवत के अर्थ को पूर्ण रूप से जानते महाराज। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः सर्वथा वेत्ति श्रीनृसिंह प्रसादतः। व्यास जी अर्थ को जानते हैं, भागवत के स्वयं रचयिता। सुखदेव जी उनके पुत्र हैं, पिता से भागवत पढ़े, वे भी भागवत के अर्थ को जानते हैं। कहे परीक्षित जी कहते हैं राजा वेत्ति न वेत्ति वा, परीक्षित जानते हैं पूरा अर्थ की नहीं, इसमें संदेह है। ये महाराज परीक्षित जी के विषय में कहे। श्रीधर स्वामी जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कहे श्रीधर सर्वथा वेत्ति, श्रीधर स्वामी पूर्ण रूप से भागवत के अर्थ को जानते हैं। कहे कैसे जानते हैं? कहे श्री नृसिंह प्रसादतः, भगवान नरसिंह की कृपा से जानते हैं। इन्होंने महाराज नरसिंह भगवान की उपासना की थी और वो मंत्र भागवत में है, पंचम स्कंध में। और महाराज जब श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण करते हैं श्रीधर स्वामी पाद, तो नृसिंह भगवान का नहीं, कृष्ण भगवान का नहीं, भगवान राम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। अब प्रश्न उठता है कि उपासक तो भगवान नृसिंह के हैं, तो मंगलाचरण में भगवान नृसिंह का मंगल करना था,
भगवान श्री राम का मंगल क्यों किए? तो श्रीधर स्वामी का भाव यह है कि भगवान श्री राम ने उस सागर पर सेतु बांधा है जिस पर उनके पूर्व और उनके बाद किसी ने सेतु बंधन नहीं किया महाराज, न किया था और न करेगा। तो सागर को पार करने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु बांधा है। तो श्रीधर स्वामी का भाव यह है कि हे प्रभु, आपका मंगलाचरण मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारी यह जो व्याख्या है, यह व्याख्या श्रीमद् भागवत रूपी महासागर को पार करने के लिए एक सेतु के समान हो, इसमें डूब न जाए लोग, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। ये है महाराज। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, यहां कहते हैं कि जो शुभ और अशुभ वासनाएं हैं ये किस कारण होती हैं, ये समझिए। कहते हैं अशुभ महताम कोपात् शुभ महदनुग्रहात्। अशुभ वासना जो है प्राणी के हृदय में होती है महापुरुषों के क्रोध से महाराज। अशुभ महताम कोपात्, महापुरुष क्रुद्ध हो जाए तो महाराज आप समझ लीजिए कि अशुभ भावना हृदय में आ जाएगी। माता पिता का विरोध करेंगे, राष्ट्रद्रोह करेंगे, अपने से बड़ों की आज्ञा को नहीं मानेंगे, महापुरुषों के क्रोध से। अब आप देखिए, ये सप्तम स्कंध में भक्त प्रहलाद का चरित्र है, नरसिम्हावतार की चर्चा है। जय और विजय जो है ना महाराज, भगवान के अनन्य सेवक हैं, द्वारपाल हैं। भगवान के श्री विग्रह का, कमनीय कलेवर का, सच्चिदानंदमय स्वरूप का सर्वदा दर्शन करते रहते हैं। और इन लोगों के ऊपर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार महापुरुष महाराज क्रुद्ध हो गए, कुपित हो गए, तो ये भगवान के विरोधी बन बैठे। भगवान से इन्होंने विद्वेष आरंभ किया। सनक, सनंदन, सनातन जब जाने लगे महाराज भगवान के दर्शन के लिए, 5 वर्ष के बालकों जैसे हैं, केवल कौपीन पहनते हैं। लोग समझते हैं नंग धड़ंग, नहीं, कौपीन पहनते हैं। तो कौपीन पहनते हैं तो नंगा क्यों कहते हैं लोग? कहते हैं नग्नः कौपीन वासास्यात्, जो केवल लंगोटी लगा रखा है वो नग्न है महाराज। भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, इसीलिए पहले त्यागियों को रसोई में नहीं लेते थे। तो महाराज जब जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया और महाराज क्रुद्ध हो गए तो शाप दे दिया कि तुम यहां से नीचे चले जाओ। महाराज भगवान ने कहा कि आप लोग इनके लौटने की अवधि निश्चित कर दीजिए, क्योंकि हमारे भक्तों का जो अपराध करता है उसे मैं सर्वथा सर्वदा सर्वथा त्याग कर देता हूं। तो महाराज 3 जन्म का इन्होंने निश्चय किया था। अब महाराज भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु होती है उसे मुक्ति मिलती है, किंतु भगवान के भक्तों का यदि अपराध कर दिया जाए तो साक्षात भगवान के करकमल से भी यदि मृत्यु होती है तो भगवान के हाथ में जो मोक्षदायिनी शक्ति है उस शक्ति को भगवान के भक्तों का क्रोध जो है महाराज अवरुद्ध कर देता, रोक देता है। इसलिए एक महात्मा कहते थे, भक्तमाल की कथा तो कहते थे कि गुरु की पूरी कृपा हो और भगवान की भी पूरी कृपा हो और संत महात्माओं से विरोध कर रहा है अगर, तो एक हाथ गुरुजी पकड़ लें, एक हाथ भगवान विष्णु पकड़ लें और ले करके दरवाजे पर पहुंच जाए वैकुंठ, वैकुंठ धाम पहुंच जाए तो भी वैकुंठ का दरवाजा स्वतः बंद हो जाएगा। गुरु महाराज और भगवान विष्णु भी उसे प्रवेश नहीं करा सकते हैं यदि वह संतों का विरोधी है। इसलिए महाराज कहा गया है कि संतों की कृपा, सनकादिक परम संत हैं, इसलिए भगवान के अनुग्रह के पात्र होते हुए भी महाराज नीचे आए। अब ये तो अशुभ भाव वासना जो हुई है, भगवान के प्रति विरोध करेंगे, द्वेष करेंगे, किसके कारण हुई महाराज? महापुरुषों के क्रोध से। कहते हैं अच्छा, भी एक दृष्टांत बताते हैं कि शुभा महद अनुग्रहात्, महापुरुषों का अनुग्रह हो, महापुरुषों की कृपा हो तो महाराज सुंदर भावना, सुंदर वासना होती है। कहते कैसे? कहते देखिए प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी
हिरण्यकशिप के वीर और कयाधु के रजस से शरीर प्राप्त किए हैं। दैत्य कुल में महाराज जन्म हुआ और उसके बाद भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज की कृपा थी। इसलिए हमें महापुरुषों के क्रोध से बचना चाहिए और महापुरुषों के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए। महापुरुषों के अनुग्रह को प्राप्त करने का एक ही साधन है कि उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। माता पिता की आज्ञा का पालन जो करेगा, माता पिता प्रसन्न रहेंगे। संत महात्मा आपको कहेंगे अच्छे मार्ग पर चलो, यदि आप करेंगे तो संत महात्माओं के साथ साथ भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। जैसे गर्भवती स्त्री, महाराज गर्भवती स्त्री को यदि भोजन कराया जाए तो उसके पेट में जो संतान है उसका भी पोषण होता है कि नहीं? गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा है, अब उसको पौष्टिक चीजें खिलाते हैं तो महाराज बच्चा भी पुष्ट होता है। और गर्भवती महिलाओं को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वजन की वस्तु न उठाओ, नहीं तो गर्भपात हो जाएगा। बहुत गर्म चीजें न खाएं, ये बहुत अनेक प्रकार के उनके नियम हैं। तो जिस प्रकार गर्भवती स्त्री को भोजन कराते हैं तो गर्भ का पोषण होता है, गर्भ को अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार जो संत महात्माओं को, भक्तों को भोजन कराते हैं तो उनके हृदय में विराजमान भगवान स्वतः तृप्त होते हैं। महाराज अलग से भगवान को भोग इत्यादि लगाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, जिन्हें भगवान के भक्तों में अनन्य निष्ठा है। भगवान के भक्तों को खिलाएंगे तो भक्त प्रसन्न हो जाए, ऐसी बात नहीं है, किंतु भक्तों को खिलाएंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कोई माँ है, उसके बच्चे को आप कुछ खिलाइए तो माँ स्वतः प्रसन्न हो जाती है, पिता स्वतः प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उनको खिलाओ तो बच्चा नहीं प्रसन्न होगा, यह है। तो महाराज यहां पर प्रश्न हो रहा है, युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान देने की बात है। ये गीता प्रेस के हिंदी व्याख्या में नहीं लिखा है जो मैं कहने जा रहा हूं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है कि महाराज वैकुंठ धाम तो प्रकृति मंडल से बाहर है, तो वैकुंठ धाम में रहने वाले जो जय विजय हैं वो जो पांच भौतिक शरीर है इससे रहित हैं, प्राण आदि से रहित हैं, और भगवान के धाम जो चला जाता है महाराज वो लौट करके नहीं आता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं गीता में कि जहां पर जाकर के लौटता नहीं वही तो मेरा धाम है। तो भगवान के धाम में जय विजय हैं तो वहां से लौटे कैसे? भगवती श्रुति अर्थात वेद भगवान कहते हैं न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वहां से पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो प्रश्न है श्री युधिष्ठिर जी का कि जब भगवान के धाम से पुनरावृत्ति होती ही नहीं है तो जय विजय कैसे आए? जय विजय कैसे हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष बने? यह यक्ष प्रश्न महाराज खड़ा है विद्वानों के समक्ष, और इसका उत्तर बहुत गंभीर है। महाराज परमात्मा का चिंतन करते करते, आत्मानुसंधान करते करते अविद्या रूपी जो बीज है यदि वह भ्रष्ट होगा, जैसे आप जानते हैं खेत में बीज बोने जाते हैं, बोते हैं ना, खेती करते हैं, तो अगर आपको चना हम भुना करके दे दें तो खेत में बोएंगे, होगा चना पैदा? होगा? नहीं होगा, काहे नहीं होगा भाई। अच्छा गेहूं का बीज हमने उसको भाड़ में सिकवा दिया, आपको दे दिया, तो खेत में डालेंगे बीज से पैदा होगा वृक्ष? नहीं होगा, नहीं होगा ना। अविद्या रूपी जो बीज है जिसके कारण अनंतानंद ब्रह्मांड के सृष्टि होती है, अविद्या। भाई जीवों को फल भोगने के लिए अज्ञान है, इसीलिए तो भगवान ने रचना की है। तो महाराज जब अविद्या का बीज ही भुन गया ब्रह्म विद्या रूपी प्रचंड अग्नि में, भजन रूपी प्रचंड अग्नि में, गुरु सेवा संत सेवा रूपी प्रचंड अग्नि में जब अविद्या रूपी बीज भुन गया तो अब वह संसार को कैसे प्राप्त कराएगा, कैसे शरीर प्राप्त होगा?
जो जय और विजय है वो तो भगवत धाम में निवास करते हैं, वहां तो अविद्या का लेश भी नहीं है, तो कैसे उन्हें संसार में आना पड़ा। कहते सुनिए, भगवान जगन्नाथ की यात्रा जा रही है और कोई ब्रह्मज्ञानी बैठा है, ब्रह्मज्ञानी सन्यासी, और यदि यात्रा को देख करके वह उठता नहीं है तो महाराज ब्रह्म राक्षस बनता है। जायते ब्रह्म राक्षसा। हम लोग महाराज श्री स्वामी वामदेव जी महाराज के समीप चरणों में थे और महाराज जी पढ़ा रहे थे, भीलवाड़ा की बात। तो ये प्रकरण उन्होंने कहा, तो एक सन्यासी महात्मा ने पूछा कि जब अविद्या बीज जो है भ्रष्ट हो गया, भुन गया, तो राक्षस कैसे बनेगा ब्रह्मज्ञानी। तो उन्होंने कहा कि भगवान के अपराध में इतनी क्षमता है कि भुने हुए बीज में भी अंकुर को जनन करवा सकता है। महाराज संत महापुरुषों के अपराध में इतनी क्षमता होती है कि वह वैकुंठ में यदि कोई है तो उसे भी वहां से नीचे गिरा सकता है, उसे शरीर की प्राप्ति करा सकता है। जैसे जगन्नाथ भगवान की यात्रा में न उठने वाले ब्रह्मज्ञानी को अविद्या का बीज भुन जाने पर भी शरीर आज की प्राप्ति कराएगा, और ऐसा शरीर जिसे ब्रह्म राक्षस कहते महाराज। तो महाराज महापुरुषों के अपराध से बचना चाहिए। ये प्रश्न किया, जय और विजय को संसार की प्राप्ति क्यों हुई है? क्योंकि महापुरुषों का महाराज अपराध कर दिया है। कहते कि महाराज ये चर्चा सुनाइए। कहते सुनिए, जय विजय, जय तो बना महाराज हिरण्यकशिप और विजय बना हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मार दिया। अब हिरण्यकशिप बड़ा नाराज है, हमारे भाई को विष्णु ने मार दिया। महाराज बहुत क्रुद्ध है, मंत्रियों को शासन संभलवा दिया और महाराज मंदराचल की घाटी में तपस्या करने गया। अंगूठे के बल से खड़ा है, हाथ ऊपर उठाए हुए। हमने श्री अयोध्या जी में सरजू जी में स्नान करने हम लोग गए, प्रातः काल जाते थे महाराज। तो हमने देखा एक आदमी प्राणायाम कर रहा था। मैं देखा कि 10 मिनट तक कर रहा है, 20 मिनट बीत गया। तो मैं थोड़ा समीप में जाकर देखा कि कितना श्वास कैसे रोका। जानते कैसे प्राणायाम कर रहा था? इसे ये प्राणायाम, प्राणायाम में तो इधर बंद करो, इधर से खींचो, फिर रोको, कुंभक, पूरक कुंभक रेचक होता महाराज। फिर हमने उससे पूछा, हमने कहा ये क्या कर रहे हो? कहे सब साधु करते हैं वही कर रहे हैं। हमने कहा सब साधु करते वही कर रहे हो? तो हमने उससे कहा ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने उसको बताया, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, नकल करते हैं। दिल्ली की घटना है महाराज, सच्ची घटना। एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह हुआ एक व्यक्ति के साथ, एक लड़के से हुआ। लड़की का विवाह किससे हुआ? लड़के से। पीछे वाले सोच रहे हैं कि लड़की का विवाह तो लड़के से ही होता है। अरे ये भी सोचना चाहिए कि लड़के का विवाह लड़की से भी होता है। एक ने पूछा, ये विषयांतर हो जाएगा। तो वहां जब बच्ची की शादी हुई तो दामाद जी गए ससुराल। अब वो लोग संध्या बंदन करते थे महाराज, गायत्री जब करते थे, संध्या बंदन गायत्री जब सूर्यास्त देते थे, तो कन्या जो है पत्नी एक लोटा जल लेकर के आई और रखी सामने। तो उन्होंने कहा किस लिए? कहे संध्या करने के लिए है आपकी। वो समझी के नहा करके बैठे होंगे, और वो पट्ठा नहाया नहीं था। अब उसको संध्या उंध्या का कोई ज्ञान ही नहीं था। तो खैर जो भी हुआ, शाम को भी जब एक लोटा जल आया उसके पास, ध्यान देकर सुनिए, तो उसने कहा ये किस लिए है? कि संध्या के लिए है। तब वो गुस्साया, कहा कि एक संध्या मैंने किया है वो अभी तक पड़ी हुई है, और दूसरी संध्या कहां करें? उसने कहा संध्या पड़ी हुई है। कहा? कहे कहां? चौकी के नीचे। चौकी के नीचे जनेऊ चढ़ा करके संध्या कर दिया था, शौच कर दिया था महाराज। ऐसे ऐसे लोग संसार में पड़े हैं जिनको संध्या गायत्री का पता ही नहीं। तो महाराज मंदराचल की घाटी में तपस्या करने लगा। महाराज दीमकों ने मिट्टी का ढेर लगा लिया और इसके तप की अग्नि से देवता व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी से कहे महाराज इसको वरदान दे करके
तपस्या से हटा दीजिए। ब्रह्मा जी आए, बड़ी स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। अरे उठो उठो, अब तपस्या के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होने वाली है। तुम्हें क्या चाहिए? तो हिरण्यकशिप जानते हैं क्या मांगा? हिरण्यकशिप से ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें दुल्हन चाहिए? हिरण्यकशिप ने कहा, नहीं, मेरा विवाह हो चुका है। तो तुम्हें और क्या चाहिए? तो हिरण्यकशिप ने कहा कि मैं अजर अमर होना चाहता हूं, मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो असंभव है। अरे मैं खुद मरता हूं। ब्रह्मा जी की द्विव परार्ध पर्यंत आयु है महाराज, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। 100 वर्ष में ब्रह्मा जी भी मरते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी के यहाँ का समय और आपके यहाँ के समय में अंतर है। जैसे आप चुटकी बजाते हैं ना, अरे इससे तो बजाते हैं, इससे बजा कर दिखाओ तब ना समझे। ऐसा इससे सब नहीं बजा सकते हैं। इससे अब आपको बताऊं, लोग साधना करते हैं, राम मंत्र का जप करते हैं तो उसमें दिग्बंधन है। अब महाराज साधना की स्थिति इतनी नीचे चली गई है कि दिग्बंधन छोटिका मुद्रा से कहा गया है। छोटिका मुद्रया दिग्बंधनम कुर्यात्। छोटिका मुद्रा से, छोटिका मुद्रा पता नहीं, रांग रक्षत प्राच्याम रांग रक्षत दक्षिणाश्याम, इसी से बजाने लगते हैं। हम लोग भी बजा रहे हैं बहुत दिन, मैंने भी बहुत दिन बजाया है। तो जिस समय दिग्बंधन करें तो ये उंगली लेकर के रांग रक्षत प्राच्याम ऐसा करिए महाराज, ऐसा ऐसा, यह है दिग्बंधन। इससे सशक्त होता है। ये दिग्बंधन के लिए नहीं है, ये तो बच्चों को हंसाने के लिए ऐसे ऐसे सामने कीजिए, हंसने लगेंगे। राक्षसों को भगाना इससे होता है। और अगर इससे आप करोगे तो राक्षस प्रसन्न हो जाएंगे, आज बैठ जाएंगे कि अच्छा है, ये महात्मा जी अच्छे हैं। दिग्बंधन करना है तो इस मुद्रा से। और आपको एक बात बताऊंगा, साधना की बात चल रही है, अस्त्राय फट करते हैं ना, अस्त्राय फट। तो कुछ लोग तो तीनों ऐसे ठोंक देते हैं, अस्त्राय फट करिए ऐसे, अस्त्राय फट किए। अब दूसरी बार भी करना है अस्त्राय फट, उससे ऊपर यहां, और उसके बाद थोड़ा और ऊपर अस्त्राय फट। यह है प्रक्रिया, एक जगह 3 बार न ठोंक दीजिए। ये महाराज तंत्र की प्रक्रिया है, साधना जगत के साधक इसको जानते हैं। 3 बार थोड़ा ऊपर, थोड़ा मैंने पाताल, भूतल और व्योम, तीनों विघ्नों को दूर करना है, ये संकेत है उसका। तो महाराज अष्ट, तो इसने कहा हम अजर अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहे हम ही मर जाते हैं, हम तुमको अमर कैसे बना सकते हैं? तो हिरण्यकशिप भगवान का सेवक था ना, बड़ा बुद्धिमान था और न्यायवाय पढ़ रखा था। तो महाराज इसने सोचा कि ब्रह्मा जी को फंसाना चाहिए। एक बिहार का व्यक्ति जो है भजन साधना करने गया हिमालय में। अब महाराज तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु से मिलने गए थे, दर्शन करने, कहे कि अब महाराज चलते हैं। तो भगवान ने कहा क्यों इतना जल्दी जाना चाहते? कहे कि वो बिहार का एक आया है, साधक साधना कर रहा है, उसे वरदान देना है। तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने कहा कि समझ करके जाना, बिहार का है ना, फंसा देगा चक्कर में तुमको। ब्रह्मा जी ने कहा हमको क्या फंसाएगा, मेरे 4 सिर है, उसके तो एक ही है। अरे कहो उसके एक ही सिर में बड़ी बुद्धि होगी। ब्रह्मा जी आए, कहे वरदान मांगो, 3 वरदान तुमको हम देंगे। वरत त्रयम तुभ्यम रास्य, 3 बार हम तुम्हें देंगे, 3 वरदान। तो उसने कहा कि सुनिए क्या कहता है। कहता है पहला वरदान है कि सुंदर लड़की से हमारी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त। दूसरा वरदान मांगिए। दूसरा वरदान यह है कि खूब संपत्ति आ जाए और प्रतिष्ठा हमारी बढ़ जाए। कहे ठीक है। कहे तीसरा वरदान मांगो। तीसरा है, तीसरे में कहता है कि हम जब चाहें तो 3 वरदान आपसे फिर मांग लें। ये तीसरा वरदान है, जब चाहें तो 3 वरदान मांग लिया करें आपसे। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। आए, एक बार जंगल में गया, रात हो गई, ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी कहे क्या बात है? कहे कि 3 वरदान देना है ना? कहे हाँ। कहे कि जंगल में मंगल हो जाए। अब महाराज नर्तकियां नृत्य करने लगी, भोजन बनने लगा,
सत्संग होने लगा, सब कुछ होने लगा। कहे कि आराम से सबकी सेवा में एक एक अप्सरा चाहिए, वो भी कहे तीसरा वरदान है तेरा, कहे जब चाहे तब 3 वरदान फिर मांग ले। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा लफड़ा है। ऐसे ऐसे महाराज ब्रह्मा जी अंत में परेशान हो गए, तो भगवान विष्णु के समीप पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा क्या बात है? कि महाराज वो बिहार का है एक साधक, उसने तो हमारे नाक में दम कर दिया। कि क्यों? कि जब तीसरे में कहता जब चाहूं तब 3 वरदान मांग लूं, अब वो तो वरदान देते देते मैं परेशान हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, इस बार हम सहायता करेंगे, हम तो पहले कहे थे बिहारी है संभल करके रहना। तो कहे कि क्या मतलब? कहे मतलब यही कि वहां के साधक बड़े बुद्धिमान होते हैं। अब महाराज ससुराल गया, तो जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले थोड़ा निर्धन थे। तो महाराज जो पत्नी थी, पत्नी की दादी सामने आई और पत्नी की दादी ने कहा कि सुने हैं कि तुमको ब्रह्मा जी वरदान देते हैं। कहे कि हाँ। कहे तो आप 2 वरदान आप ले लो, अब 1 वरदान हमारे को कह दो दे दें। तो उसने कहा ऐसा मैं नहीं करूंगा, तीसरे में तो मैं यही मांगता हूं कि जब चाहो तब 3 मांग लो, अगर तुमको दे दे तो हमको वरदान मिलना बंद हो जाएगा। तो उसने कहा तो पहला वरदान हमको मांगने को दो। कहा ठीक है। ब्रह्मा जी का स्मरण किया, ब्रह्मा जी आए तो महाराज ब्रह्मा जी ने उसने कहा कि ये जो हमारी जो पत्नी है उसकी दादी है, ये वरदान चाहती हैं आपसे, एक देना है। कहे ठीक है। देखिए उस वृद्ध महिला को, ब्रह्मा जी समझ गए कि ये आंख ठीक करना चाहेगी अपना, इसकी आंख से कम दिखता है। और देखे कि ये संपत्ति भी चाहती है, पैसा, और चाहती कि नाती पोते को भी देखूं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये इतनी बातें मांगना चाहती है, इतनी चीजें। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो माता जी, आप एक ही वरदान मांग सकती हैं, एक ही वरदान। तो महाराज जब साधक बिहार का था तो ससुराल यूपी में तो होगी नहीं। वृद्धा ने कहा अभी तो हमारे पोती के पति से तुम्हारा पाला पड़ा है, अब मुझसे पड़ रहा है। उस वृद्ध माता ने कहा ब्रह्मा जी मैं एक ही वरदान चाहती हूं, मेरा जो पनाती हो, पनाती समझ रहे ना, नाती के बाद वाला, हमारा जो पनाती हो वो सोने की कटोरा, सोने के कटोरा में सोने के चम्मच से खीर भर करके हाथ में ले और मैं उसको खिलाती जाऊं और देख देख करके मैं हंसूं। ब्रह्मा जी ने कहा इसका मतलब इसकी आंख भी सही रहनी चाहिए और इसके इतनी संपत्ति हो जाए कि सोने के कटोरे में पनाती को खिलाया जाए और ये उस समय तक जवान बैठी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी क्षमा करो, हम आपको दे रहे हैं। दूसरा वरदान उसने मांगा। अब जब तीसरे वरदान की बात आई तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, कहा कि महाराज इससे बचाइए। तो भगवान विष्णु सरस्वती जी को प्रेरित किए, तो सरस्वती माँ उसके जीभ पर बैठ गई। उसने कहा कि जब हम कभी भी 3 वरदान मांगे तो आज से एक भी न मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त, तो कहता ये क्या मांग लिया, ये क्या मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तो मांग लिए, तो मांग लिए। ये है महाराज, इसीलिए समझदार से अधिक समझदारी नहीं। तो यहां पर हिरण्यकशिप जो है, ब्रह्मा जी ने कहा तुमको हम अमर होने का वरदान नहीं देंगे। तो क्या कह रहा है, न भूमौनाम बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः। कह रहा है कि आपके द्वारा रचे गए जितने प्राणी हैं, आपके द्वारा रचे गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, पहली बात। और भूमि पर ना हो, आकाश में ना हो, ना किसी मनुष्य से हो, ना किसी पशु से हो, ना किसी प्राणधारी से। मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तब हंसा कि मैं तो अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान मैंने नहीं दिया। अब यहां पर ध्यान देने की एक बात यह है,
कि जब हिरण्यकशिप तपस्या करने गया है महाराज, तो इसकी नगरी पर देवराज इंद्र ने आक्रमण किया, दैत्यों को मारा और इसकी पत्नी का हरण करके ले गए हैं। इंद्र के मन में यह उत्कंठा है कि हिरण्यकशिप की पत्नी के पेट में हिरण्यकशिप के वीर से एक बालक पल रहा है जिसका जन्म होगा और वह देवताओं का शत्रु होगा, ये समझ रहा है। तो सोच रहा है कि इंद्र वहां स्वर्ग ले जाएंगे, इसको मार देंगे बच्चे को जन्म होने पर। तो नारद जी मिलते हैं महाराज। नारद जी कहते हैं कि कहां ले जा रहे हो, इसके पेट में भक्त बालक है, तुम इसे मार नहीं सकते हो। और नारद जी कयाधु को अपने आश्रम बद्रिकाश्रम ले जाते हैं। अच्छा, गुरु चेला का आश्रम एक ही जगह था। व्यास जी का भी आश्रम कहां था? बदरी संड मंडिते, सरस्वती नदी के तट पर महाराज बद्रिकाश्रम में चेले का भी आश्रम है और गुरु जी नारद जी का भी आश्रम है। अच्छा, ये जो नारद जी है ना, नारद जी ने एक शिक्षा महात्माओं के लिए दी है विशेष। उन्होंने ये शिक्षा दी कि चेला जब बनाना हो तो केवल बालकों को चेला मत बनाना और केवल बूढ़ों को चेला मत बनाना, नारद जी ने। अब देखिए, नारद जी के दो वृद्ध शिष्य हैं, व्यास और वाल्मीकि। नारद जी के दो बूढ़े शिष्य हैं, व्यास जी और वाल्मीकि जी, और दो बालक शिष्य हैं, ध्रुव और प्रहलाद। बूढ़ों को शिष्य बना दिए। अब पानी पीने की इच्छा हुई तो आपसे अधिक बूढ़ा तो चेला है, कैसे मंगाओगे पानी? नहीं मंगा सकते है ना। और यदि छोटे बालक शिष्य हैं तो तुरंत भेज दिए, जल ले आओ। अच्छा, अगर बालकों को ही शिष्य बनाए आप तो महाराज परामर्श करना हुआ, शास्त्र चर्चा करनी हुई तो बच्चों से आप कैसे करोगे? इसलिए वृद्ध भी शिष्य होना चाहिए और बालक भी शिष्य होना चाहिए। जवान को शिष्य नहीं बनाया, वो लड़ सकता है ना कुश्ती, इसलिए। तो देखिए, नारद जी ने जो प्रहलाद जी की माता जी कयाधु हैं उनको शिक्षा दिया महाराज, भक्ति की शिक्षा दिया, ज्ञान की शिक्षा दिया, योग की शिक्षा दिया, और प्रसन्न हुए, सेवा कर रही हैं। तो नारद जी ने कहा, आप क्या चाहती हो? कि महाराज जब इसका पिता आवे और उसके पास में जाऊं तो इस बालक का जन्म हो। नारद जी ने कहा ठीक है। तो कयाधु जी लौट करके आई, जब हिरण्यकशिप लौट करके आया और प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद इनका नाम है। प्रकर्षेण ह्लादयति सर्वान इति प्रहलाद, जो पूर्ण रूप से दूसरों को प्रसन्न करे उसे प्रहलाद कहते हैं। अब महाराज इनको जब बड़े हो गए तो गुरुकुल भेजा गया, पाठशाला। अच्छा, पाठशाला आप जाते हैं, हम जाते हैं, गए ही हैं। जब पहली कक्षा वाली पुस्तक मिलती है ना, तो अ अक्षर लिखा रहेगा और उसके नीचे एक चित्र बना रहेगा, अमरूद। लड़कों को पढ़ाते आ से अमरूद और बड़ा आ से आम, यही पढ़ाते हैं ना। ई से इमली और बड़ी ई से ईख। तो जब प्रहलाद जी गए वहां पढ़ने के लिए, और संडा मर्क, दो व्यक्ति हैं, संड और मर्क हैं, छांदसत बात देर हुआ है महाराज, दो हैं, संड और मर्क। तो प्रहलाद से कहे कि प्रहलाद बोलो, आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली। तो प्रहलाद जी ने विरोध किया कि नहीं, ये पढ़ाई क्या है, ये कोई पढ़ाई है? आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, ये ठीक नहीं है। तो संडा मर्क ने कहा, तब ठीक क्या है? छोटा आ से क्या होगा बोलिए? तब प्रहलाद जी कहते, छोटा आ जो है ना, आ से अच्युत, आ से अच्युत, अच्युत भगवान का नाम है। और बड़ा आ से आशुतोष, आशुतोष शंकर जी को कहते हैं। छोटी ई से इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी जी का नाम है। और बड़ी ई से ईशानी, पार्वती जी। ऊ से उल्लू नहीं, ऊ से उमेश। गा से गधा नहीं, गा से गणेश। ये प्रहलाद जी की पढ़ाई। अब यहां तो गा से गधा, सोचो, ऊ से उल्लू। तब संतान उल्लू नहीं होगी तो होगी क्या महाराज? है
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद जी की अवस्था 5 वर्ष की है। 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए हैं। तो महाराज जब कुछ दिन अध्ययन हो गया, 2-4 महीना, तो गुरुजी हिरण्यकश्यप के समीप प्रहलाद जी को लाए। उसने प्रहलाद जी को गोद में लेकर के पूछा कि आपने जो पढ़ा है उसमें जो अच्छा लगा हो वो आप बतलाओ। प्रश्न ये नहीं है कि जो पढ़ा है वो बतलाओ, आपने जो कुछ सीखा है उसमें जो अच्छा लगा हो वो बतलाओ। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्वा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान के प्रति जो 9 प्रकार की भक्ति है, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना। जब भगवान को सुनेंगे कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का सुंदर मस्तक है, सिर पर सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं, और महाराज भगवान के जो ओठ हैं जैसे अनार आपने खाया ही होगा, अनार जैसे लाल ओठ हैं, और भगवान के श्रीमुख से जब शब्द निकलते हैं तो कमल खिलने लगते हैं। भगवान का इतना लवणीय लावण्य युक्त महाराज स्वरूप है कि जहां पर दृष्टि जाए वहां से फिर लौटने का, हटने का नाम नहीं लेती। तो श्रवण करेंगे तभी स्मरण कर सकते हैं। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। तो भगवान के चरणों की सेवा कैसे करने को मिलेगी? तो यहां पर भागवत के मर्मज्ञ आचार्यों ने कहा कि भगवान के चरणों की सेवा भले आपको करने को ना मिले, आप अपने गुरुदेव को, संत महापुरुष को ही भगवान का स्वरूप मानकर उनके चरणों की सेवा कर सकते हैं। आप अपने माता पिता को, अपने से बड़े लोगों को भगवान का रूप मान करके उनके चरणों की सेवा करें। भगवान की अर्चना, अर्चना का मतलब यह है भगवान की या तो स्वयं अर्चना कीजिए या जो अर्चना करते हैं उनको अर्चना की सामग्री उपलब्ध कराइए। जैसे भगवान की कोई अर्चना कर रहा है उसमें पुष्प दे दिए, अक्षत दे दिए, सुगंधित तैल या अगरबत्ती, अगरबत्ती तो नहीं, धूप बत्ती, धूप बत्ती। तो महाराज इस प्रकार वंदनम, भगवान की वंदना, नमस्कार, नमस्कार तो कर ही सकते हैं। दास्यम, भगवान को अपना स्वामी समझना और अपने को उनका सेवक समझना। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो महाराज हनुमान जी महाराज गए तो महाराज 80,000 किंकर नाम के राक्षसों का वध किया है। पहली बार में 80,000 राक्षसों का वध किया। मंत्रियों के पुत्रों को मारा, सेनापतियों को मारा। महाराज 1/3 सेना, तिहाई सेना हनुमान जी महाराज मार करके आए थे लंका से। तो महाराज लंका में फोल्डिंग पुल था, फोल्डिंग, वाल्मीकि रामायण में है। जब लंका के राक्षस बाहर जाना होता था तो पुल को बिछा देते थे, और जब चले जाते थे तो अंदर वाले खींच लेते थे। महाराज ये हनुमान जी महाराज ने उन पुलों को तोड़ दिया, खाइयों को पाट दिया। तो हनुमान जी महाराज लंका वासियों से कहते हैं कि मैं कौन हूं? तुम लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि ये बानर कहां से आया। तो हनुमान जी महाराज आकाश में जाकर के उद्घोष किए
दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः। मैं अक्लिष्ट कर्मा अर्थात शास्त्रोचित अनुष्ठान करने वाले, शास्त्र में कहे गए कर्मों को अपने जीवन में जिन्होंने उतार लिया है, उन भगवान श्री राम का मैं दास हूं। तो लंका वासियों ने कहा कि आप राम के दास हैं, तो हम लोग रावण के दास हैं। रावण को जानते नहीं हो कितना बलवान है। तो हनुमान जी महाराज जानते क्या कहते हैं? न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। अरे लंका में तो एक ही रावण है, हजारों रावण आ जाए मेरे सामने तो मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रतिद्वंदी बनने की क्षमता हजारों रावणों में नहीं है। एक रावण के तुम दास हो, वो क्या कर लेगा? तो लंका वासियों ने कहा कि तुम्हारे हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि हम अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं चलते हैं, हमारे जो भुजदंड है ना, यही अस्त्र है। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। जब मैं हजारों पर्वतों को फेंकूंगा लंका के ऊपर और वृक्षों की वर्षा करूंगा, तो एक भी राक्षस सामने टिक नहीं सकता है। अर्दयित्वा पुरीम लंकाम, लंकापुरी को तहस नहस करके रख दूंगा। अभिवाद्य चा मैथिलीम, और उसके बाद जा करके मां जानकी को प्रणाम करूंगा। लंका को तहस नहस करने के बाद, और उसके बाद यहां से जाऊंगा। निष्ताम सर्व रक्षसाम, सब राक्षस जो बचे खुचे रहोगे देखोगे, और मैं जाऊंगा उस समय। यह है हनुमान जी का पराक्रम। तो दास्य भक्ति के आचार्य कौन है? हनुमान जी महाराज। दास्यम सख्य, जैसा सुग्रीव जी भगवान के मित्र हैं, विभीषण जी मित्र हैं, सख्य भाव, भगवान को अपना मित्र समझना। आत्मनिवेदनम, और अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, समर्पित कर देना, इसी में संपूर्ण भक्तियों का समावेश है। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्तियां हैं, उनमें एक भी भक्ति भगवान के चरणों में हो जाए तो संसार सागर से जीव का उद्धार हो जाता है। जब महाराज हिरण्यकशिप ने यह सुना तो बड़ा क्रुद्ध हुआ। संडामर्क को, दोनों को देखा कि तुम लोग यही पढ़ाए हो, लेते हो यहां से पैसा और पढ़ाते हो उटपटांग चीजें। तब वो कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते तवेन्द्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, इंद्र को मारने वाले हिरण्यकशिप, ये जो आपका पुत्र है ना, ये मेरे द्वारा पढ़ाई हुई बात नहीं बता रहा है, और न मेरे भाई जो मर्क हैं इनके द्वारा पढ़ाई हुई बात बता रहा है। तो कहा, तो ये कहां से पढ़ करके आया? 5 साल का बच्चा है। कहे कि ये इसकी नैसर्गिक बुद्धि है, स्वाभाविक बुद्धि है ऐसी बात करने की। तो हिरण्यकशिप ने पूछा प्रहलाद से, और गुरु जी ने पूछा प्रहलाद से कि ये उटपटांग बुद्धि तुम्हें कहां से मिली है? इन लोगों के दृष्टि में उटपटांग बुद्धि है, जबकि भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो बुद्धि हमको मिली है, ये बुद्धि बाजार में खरीदी नहीं जाती है, बाजार में बिकती नहीं कि गए पैसा दिए और बुद्धि लेकर चले आए। महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचिना नाम नवृणीत यावत। जब तक भजन साधन करने वाले किसी अकिंचन महापुरुष के चरण रज को सिर पर धारण नहीं किया जाए, तब तक ऐसी सुंदर बुद्धि नहीं मिल सकती है। महाराज राक्षसों को आज्ञा दिया दैत्यों को मारने के लिए। महाराज अस्त्र शस्त्र लेकर के दैत्य टूट पड़े, किंतु अस्त्राणि पुष्प भावम में ही हरेर नामानुकीर्तनात्, भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे, इसलिए जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब पुष्प के समान प्रतीत हुए। अंत में महाराज प्रहलाद जी को पर्वत के शिखर से नीचे गिराया गया, सर्पों से डसवाया गया और हाथियों से कुचलवाया गया, किंतु इनका बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्यकशिप की एक बहन थी होलिका।
होलिका को यह वरदान था, उसके पास एक साड़ी थी, लीला और तूला वाले करते हैं दिखाते हैं, वो मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं लिखा है महाराज। तो महाराज वो बोलती है कि भैया इसको मैं गोद में लेकर बैठूंगी अपनी साड़ी पहन करके, और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, आपका दुश्मन मर जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है महाराज, होली आप लोग जानते हैं, होली सजाई गई, अब उसमें लेकर बैठी। भगवान ने विचार किया कि कृष्णावतार हमको लेना है भविष्य में, और कृष्णावतार में चोरी करनी ही पड़ेगी। भगवान एक बार महाराज एक जगह मेरा चप्पल किसी ने चुरा लिया था जयपुर की बात है। तो एक महात्मा से हमने कहा कि मेरा चप्पल ही चुरा लिया। तो उन्होंने कहा कि एक बात कान खोल कर सुन लो, चप्पल चोर और चित्त चोर ये सर्वत्र मिलते हैं। कहीं भी जाओ तो चप्पल चोर और दिल चोर, दिल को चुराने वाले, चप्पल चुराने वाले सब जगह हैं, दिल को और चप्पल को बचा करके रखा करो, ये बताया। तो महाराज भगवान ने उसकी साड़ी चुरा ली और दूसरी साड़ी रख दी। वो दूसरी साड़ी पहनकर बैठी महाराज, आग लगाई गई तो महाराज वो तो धू धू करके जल उठी। प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, प्रहलाद जी बैठे हैं तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि आग धू धू करके जल रही है, लपटें निकल रही हैं, और प्रहलाद एकदम शांत भाव से बैठे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद तुम्हें अग्नि का ताप कष्ट नहीं दे रहा है, अग्नि की ज्वालाएं तुमको जला नहीं रही हैं, क्यों? तो प्रहलाद जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा पिताजी आप देख रहे हैं कि मैं राम नाम का संकीर्तन करूं। प्रहलाद जी राम नाम जपते थे। श्री नृसिंह महापुराण में चर्चा है महाराज, 43वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में यह आया है कि जय रामेच कीर्तन, श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते थे महाराज। श्री राम जय जय राम का कीर्तन प्रहलाद जी का कीर्तन है। ये नरसिंह पुराण में ये चर्चा आई है कि हिरण्यकश्यप रात को नगर में घूमने के लिए निकला कि कौन क्या कर रहा है। रात की वेला है, जैसे आप यहां इकट्ठे हैं, रात का समय हो रहा है। शृणोति रात्रौ नगरे, शृणोति रात्रौ नगरे, जय रामेति कीर्तनम। जय राम, श्री राम जय जय राम का कीर्तन रात को सुना उसने। अब उसने पता लगाया कि ये कर कौन रहा है। अवैत पुत्र कृतम सर्वम, अवैत पुत्र कृतम सर्वम, बलवान दानवेश्वर। 43वें अध्याय का 25वां श्लोक है महाराज, नरसिंह पुराण का। श्री राम जय जय राम कीर्तन कौन कर रहे थे? प्रहलाद जी कर रहे थे। उसने पता लगा लिया कि मेरे पुत्र के द्वारा कीर्तन हो रहा है। प्रहलाद जी का प्रिय कीर्तन है ये श्री राम जय जय राम। और श्री राम जय जय राम का अनुष्ठान है महाराज। और इसको मैंने YouTube में डाल रखा है, कैसे इसका अंगन्यास करन्यास करके अनुष्ठान करना चाहिए। राम नाम का अनुष्ठान है, 12 लाख जप है महाराज, उसका भी अंगन्यास करन्यास है। तो इस प्रकार श्री राम जय जय राम का कीर्तन प्रहलाद जी का कीर्तन है। तो महाराज प्रहलाद जी से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम आग की लपटों से जल क्यों नहीं रहे हो, झुलस क्यों नहीं रहे हो, तो अग्नि तुम्हें संतप्त क्यों नहीं कर रही है, तो प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। ये प्रहलाद जी का उत्तर है। राम नाम जपताम कुतो भयम, जो राम नाम का जप करते हैं उनको भय कहां से होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम आग से क्यों नहीं डर रहे हो,
मैं पूछ रहा हूं कि आग तुम्हें जला नहीं रही है, तुम्हें संताप नहीं पहुंचा दे पा रही है, तुम्हें कष्ट नहीं दे पा रही है आग, ये मैं पूछ रहा हूं, क्यों? तो कहते हैं राम नाम जपता हूं ना। कहे तुम तो कह रहे हो भय नहीं होता है, बात हो रही है जलाने की। कहे सर्व ताप समनई कभेशजम, संसार में जितने ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं महाराज। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान के राज्य में तीनों ताप नहीं थे। भगवान का राज्य लोग लाना चाहते हैं, आया या नहीं आया ये अलग बात है, किंतु जो राम नाम जपते हैं उनको तीनों ताप कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। सर्व ताप समनई कभेशजम, संसार में जितने भी ताप हैं, जितने भी कष्ट हैं, रोग दोष अलाय बलाय भूत प्रेत, मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण वशीकरण, जितने भी हैं, सभी कष्टों को दूर करने का एक भेषजम, एक शब्द का अर्थ है मुख्य। 8 अर्थ होते महाराज एक शब्द के, मुख्य केवले तथा। संपूर्ण कष्टों को दूर करने की यदि कोई मुख्य औषधि पूछे, प्रधान औषधि कौन है, तो राम नाम। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी कहे पश्य, देखो, मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं कह रहा हूं पश्चात मम गात्र सन्निधौ, पिताजी आप देखिए, मेरे शरीर का सानिध्य प्राप्त करके, मेरे शरीर के निकट जलने के कारण ये जो आग है जो सबको जलाती है, आज यह आग भी शीतलता प्रदान करने वाली हो गई। अग्नि जड़ है, इनके नाथ सहज जड़ करनी, अग्नि जड़ है। जड़ अग्नि भी अपने स्वभाव को छोड़ चुकी है मेरे संपर्क से। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा, ये आग का काम क्या है, जलाना, लेकिन ये हमें शीतलता पहुंचा रही है। ये जो लपटें आपको दिख रही हैं, ये लपटें हमें चंदन के समान शीतल लग रही हैं। और नहीं विश्वास है तो छू करके देख लो। महाराज जैसे एक राक्षस ने उंगली बढ़ाई तो उंगली का खून चुन चुन हुआ। भक्तों के लिए अग्निदेव राम नाम के प्रभाव से महाराज शीतल हो सकते हैं। प्रहलाद जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे शरीर के संपर्क से जड़ अग्नि भी अपने स्वभाव को बदल दी, और आप मेरे पिता हैं, आपकी गोद में मैं बैठा, किंतु आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक जड़ में परिवर्तन आ गया, आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, अर्थात आप क्या हैं, महाजड़ हैं, ये कहना चाहते हैं। अंत में महाराज संडामर्क ने समझाया कि ये बच्चा है, 5 साल का है, इसको दे दो, मैं फिर पढ़ाऊंगा, फिर लाऊंगा। फिर लेकर के गए महाराज। और जब विद्यालय में पहुंचे महाराज, तो वहां पर जितने दैत्य बालक हैं, सभी दैत्य बालकों को प्रहलाद जी ने महाराज उपदेश दिया। देखिए, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और घर में आप उपदेश नहीं देते हो, घर में अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं सिखाते हो, तो स्कूल में जो बच्चे आते हैं जैसे संस्कार उनके होंगे वही सिखा देंगे आपके बच्चों को। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्रीय जो सभ्यता है उसे बच्चों को सिखाना चाहिए। महाराज प्रहलाद जी ने बच्चों को कहा कि राम नाम जपने से बड़ा लाभ है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो बच्चों ने पूछा कि हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं। कहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यज विडंबनम, भगवान भक्त से महाराज प्रसन्न होते हैं, और सब ऐसे है। उपदेश दिया और महाराज सब मिल करके संकीर्तन करने लगे। और जब संकीर्तन शुरू हुआ महाराज, तो षंड और मर्क कहीं गए थे, लौट करके आए, तो उन्होंने मना किया, तो बच्चों ने जबरदस्ती कीर्तन करवाया। षंड मर्क भग करके हिरण्यकश्यप को बताए, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया और महाराज पूछा। उसने कहा कि तू इतना निर्भीक हो गया है कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हुए तूने पूरे विद्यालय से कीर्तन करवाया, तूने अपने गुरुजी से भी कीर्तन करवाया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। व्यक्तम त्वम
तत्तु कामोऽसि योतिमात्रं विकथसे मुमूर्षूणां हि मंदात्मन् ननुष्युर्विप्लवा गिरः। तू मरना चाहता है, तू जिसका भजन करता है वो विष्णु कहाँ है? मेरे सामने तो कभी नहीं आया। तो प्रहलाद जी ने कहा कि विष्णु भगवान सर्वत्र हैं, भगवान राम सर्वत्र हैं, आपकी तलवार में भी हैं, आपकी भुजाओं में भी उन्हीं की शक्ति है, आपके सिंहासन में भी हैं, और ये जो स्तंभ है, खंभा है, इसमें भी हैं। तो हिरण्यकश्यप इतना मूर्ख है महाराज, वो समझता है कि मेरे पास तो हो गए नहीं, तो खंभे में गुस्सा करके उसने मुष्टिक से प्रहार किया। और जब मुष्टिक से प्रहार किया तो महाराज बड़ी तीव्र ध्वनि हुई, अट्टहास की ध्वनि हुई, और खंभे को, स्तंभ को विदीर्ण करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हो रहे हैं। अच्छा, भगवान प्रकट क्यों हुए हैं ये ध्यान देना चाहिए। भगवान क्यों प्रकट हुए? कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद जी हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान खंभे में हैं, इसलिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। और भगवान यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं। भगवान सर्वव्यापक है महाराज। एक नाथ जी थे, एक नाथ जी के लिए किसी ने प्रेत भेजा महाराज। प्रेत, भूत प्रेत तो आप समझे हो। प्रेत भेजा और प्रेत गया, बड़ा लंबा चौड़ा था। एक नाथ जी के सामने गया महाराज, हाथ हिलाते हिलाते। अब आप समझ लीजिए कि वो जो है प्रेत 3 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है महाराज। और वैसे तो बहुत लंबा शरीर बढ़ा लिया, उनके सामने पहुंचा। अब जब एक नाथ जी ने देखा प्रेत को, तो प्रेत में ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्रेत को प्रेत नहीं समझा, उन्होंने समझा कि आज मेरे लंबक नाथ आए हैं। कौन आए हैं? लंबक नाथ आए, मेरे लंबक नाथ आए, मेरे लंबक नाथ, योजन भरी भर इनके हाथ। ये योजन योजन बड़ा इनका हाथ है। भगवान वहीं प्रकट हो गए प्रेत के शरीर से। तो भगवान सर्वत्र है महाराज। भगवान प्रकट हुए और कहते हैं कि प्रकट हुए हैं तो ना तो मनुष्य हैं और ना पशु हैं, क्योंकि इसने कहा था कि मनुष्य और पशु किसी से ही न मरो, दोनों का मिश्रित रूप है महाराज। बड़े बड़े नाखून हैं, भगवान की अनेक भुजाएं हैं। और महाराज भगवान जब प्रकट हुए और अपने, भगवान तो सिंह के रूप में है, नृसिंह हैं, तो महाराज उनकी जो जटाएं हैं, जब उसको उन्होंने हिलाया तो देवताओं के विमान आपस में टकराने लगे। जब गर्जना किए तो पर्वतों के शिखर टूट टूट करके गिरने लगे। भगवान की जो जीभ है महाराज, शेर की जीभ बड़ी तीखी होती है, जीभ छुरे की भांति है। और महाराज भगवान ने को जब देखा हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप भी तो इन्हीं का पार्षद है। भयभीत हुआ, किंतु भगवान ने महाराज उसको पकड़ा, हिरण्यकश्यप को पकड़ा। यहां तो बड़ा विलक्षण युद्ध का वर्णन है। पकड़ करके और जो चौखट होती ना, चौखट पर ले गए और यहां पर अपनी जांघ पर लिटाया और महाराज वक्षस्थल को फाड़ने के लिए तैयार हुए। अब फाड़ने के लिए जब तैयार हुए तो कहते हैं क्यों हिरण्यकश्यप, इस समय दिन है? कहा नहीं, रात है। कहे नहीं। कहे क्या? कहे गोधूल बेला है, न दिन है न रात है। घर के बाहर हो? नहीं, घर के भीतर भी नहीं हो। चौखट पर आदमी जो है वो न भीतर है न बाहर,
न दिन है न रात है, मेरे नाखून जो है न अस्त्र है न शस्त्र हैं। और ऐसा कह करके महाराज वक्षस्थल को विदीर्ण किया। अरे आवाज निकालो भाई कुछ। वक्षस्थल को विदीर्ण किया भगवान नृसिंह ने। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। ये गर्जना थी भगवान नृसिंह की। देख लीजिए, भगवान नृसिंह ने जब हिरण्यकशिप का वध किया तो हिरण्यकशिप जानते हैं क्या कर रहा है? वो प्रहलाद जी जानते हैं क्या किए? भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? कहे हमारे पिता जो है नरक न जाएं। भगवान कहे त्रिह सप्तभि पिता पूता। अरे तुम्हारी 21 पीढ़ियां, ऊपर के 7, माता कुल के 7 और तुम्हारी 7, अगर आप गिनोगे ना तो ब्रह्मा जी 7 से पहले आ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। हिरण्यकशिप के पिता कौन है? कश्यप जी। और कश्यप जी किसके पुत्र हैं? मरीच। कश्यप के आगे मरीच और मरीच के ऊपर ब्रह्मा जी। तो कितने हुए? हिरण्यकशिप के बाद पहले कश्यप जी, कश्यप जी के ऊपर मरीच, मरीच के ब्रह्मा। 7 पीढ़ी ऊपर है ही नहीं महाराज। तो ये है, मतलब 7 होगी तो 7 पीढ़ी पवित्र हो जाएगी। महाराज भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मैं बनिया नहीं हूं, मैं बनिया नहीं हूं कि लेन देन का काम करूं। कहे कि सिंहासन पर बैठ जाओ। भगवान बार बार कह रहे हैं कि प्रहलाद जी बैठना नहीं चाहते महाराज। अच्छा, जिस समय भगवान प्रकट हुए हैं तो महाराज इतना भयंकर क्रोध है कि ब्रह्मा जी आकर के शांत करना चाहे, महाराज शांत नहीं हुए। भगवान शिव ने आकर के प्रार्थना किया, भगवान शांत नहीं हुए। देवताओं ने सोचा लक्ष्मी जी को ला करके सामने कर दें। लक्ष्मी जी को सामने करेंगे, लक्ष्मी जी इनकी पत्नी हैं। पत्नी आ जाए सामने तो पतियों का क्रोध शांत हो ही जाता है। अब चाहे डर करके हो चाहे प्रेम से, अलग बात है। लक्ष्मी जी को लाए। लक्ष्मी जी महाराज जब नृसिंह भगवान के सामने आई और नृसिंह भगवान ने एक गर्जना किया तो लक्ष्मी जी साड़ी समेटती हुई भगी। उन्होंने कहा ये मेरे पति हो ही नहीं सकते, ये मेरे पति नहीं हो सकते। जब किसी से भी शांत नहीं हुए भगवान तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे ही कारण प्रभु इस रूप में प्रकट हुए हैं, तुम ही शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी ने महाराज साष्टांग प्रणाम किया है भगवान को। और भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रहलाद जी नृसिंह भगवान की दाढ़ी खींचने लगे। महाराज नृसिंह भगवान ने कहा कि तुमको डर नहीं लगता? कहे शेर के बच्चे को शेर से डर कैसे लगेगा? महाराज वरदान मांगने को कहे तो प्रहलाद जी ने एक ही बात कही है, कही कि महाराज ये बताइए, आपने मुझे अपनी गोद में बिठाया है, क्या ब्रह्मा जी को आपने गोद में बिठाया कभी? आपके पुत्र हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे, कहे कभी नहीं बिठाया। आपने शंकर जी को कभी गोद में बिठाया? शंकर जी ने कहा मुझे भी नहीं बिठाया। लक्ष्मी जी को गोद में बिठाया? लक्ष्मी जी बोली बगल में बिठाया और अभी मैं आई तो ऐसा गर्जना किए कि मैं भाग गई। आपने मुझे गोद में बिठाया है, इससे अधिक सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। अंत में महाराज भगवान नृसिंह ने कहा कि मैंने सिंहासन को प्रसाद बना दिया है और इस सिंहासन पर तुम विराजमान हो जाओ। भगवान नृसिंह की स्तुति किए और भगवान नृसिंह अंतर्धान हो गए। इस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा। एक भजन। अपनी वाणी में अमृत गुण, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, राधे 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 बोल, ओ रसना बोलो राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल।
राधा जी विषभान दुलारी, राधा जी विषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विषभान दुलारी, राधा जी विषभान दुलारी। तो अंदर आधार जगत के, तो अंदर आधार जगत के, ये अंदर में हो रचना, राधे राधे, रचना राधे राधे, अपनी बारी में अमृत हो रचना, राधे राधे, रचना राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय जय राधे राधे, बोलो राधे राधे, हरि बोल। हरि राधे राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे। तो प्रहलाद जी के वंश में महाराज बलि हुए। महाराज बलि और देवराज इंद्र, इन लोगों ने मिलकर के सागर मंथन किया। उस लीला को, उस कथा को प्रणाम करके फिर गजेंद्र मोक्ष को प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। हम 9वें स्कंध में आते हैं। 9वें स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश का विशद वर्णन है। महाराज सूर्यवंश जो है ना, भगवान सूर्य से चला है। भगवान सूर्य के पुत्र हैं महाराज श्राद्ध देव मनु, और इनके अनेक पुत्र हुए, जिसमें एक का इक्ष्वाकु जी है। इक्ष्वाकु इनके पुत्र हैं। अच्छा, आपने लड़के लड़कियों का जन्म तो देखा भी है, जिन्होंने देखा नहीं सुना है। अच्छा बताओ, किसी के छींकने से किसी का जन्म हुआ है क्या? छींकने से। इक्ष्वाकु का जन्म छींकने से हुआ। एक व्यक्ति ने कहा कि छींकने से किसी का जन्म नहीं हो सकता है, कहीं नहीं होता है। तब तक उसके मित्र ने नकली छींक ऐसी मारी महाराज कि एक व्यक्ति सामने बैठा था, उसका कपड़ा खराब हो गया, लड़ाई हो गई। क्या आप कह रहे हो छींकने से कुछ नहीं होता? देखो महाभारत छिड़ गया। समझे? इक्ष्वाकु नृग सरयात दिष्ट ध्वस्त करोश नरिश्चंद्र प्रसाद नभग और कवि। ये नभग जो हैं, नभग के पुत्र हैं महाराज नाभाग, और नाभाग के पुत्र हैं महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश के चरित्र का वर्णन हम आपके समक्ष कर रहे हैं। महाराज नाभाग जो है ना, नाभाग जब गुरुकुल से लौट करके आए पढ़ करके, तो भाइयों में बंटवारा हुआ। पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है ना, तो जो भाई थे उन्होंने तो हिस्सा बांट लिया, और जब नाभाग पहुंचे तो कहा कि आपके हिस्से में पिताजी हैं, पिताजी की सेवा करो। पिताजी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं कोई संपत्ति नहीं हूं, कोई वस्तु नहीं हूं। महाराज एक जगह पर दो भाइयों में पिता के मृत्यु के बाद बंटवारा हुआ, तो संपूर्ण संपत्ति तो आधी आधी बट गई। पिताजी की रजाई और एक गाय, ये एक ही थे, तो इसमें बंटवारा में समस्या आई। छोटा भाई बड़ा चालाक था महाराज, बड़ा भाई सीधा साधा था।
छोटे भाई ने कहा कि जो रजाई है, रजाई में अब आधा आधा तो करेंगे, काम होगा नहीं, एक समय आप ओढ़ो एक समय हम ओढ़ें। के ठीक है। छोटे भाई ने कहा रात को हम ओढ़ेंगे, दिन को आप ओढ़ो। उसने कहा ठीक है, बताओ दिन में खेत में काम करने जाता था, रात को ये रजाई ओढ़े। छोटा भाई कहे कि गाय एक ही है तो इसमें भी आधा आधा कर लेते हैं, पीछे का भाग हम ले लेते हैं, आगे का भाग आप, चारा आप खिलाओ, मुंह वाला भाग आपका, पीछे वाला भाग हमारा। अब दूध छोटा भाई दूहता है। अब महाराज बड़ा भाई परेशान है। एक दिन काशी के एक विद्वान पहुंचे उसके बड़े भाई के घर, कहे कि भाई आज रुकेंगे। कहे महाराज ठंडी में मर जाओगे, मेरे पास रजाई नहीं है। अरे कहे रजाई तो रखी है, देख रही है। कहे दिन को मेरे पास रहती, रात को मेरा भाई ले जाता है। तो कहे तो तुम रजाई से क्या लाभ लेते हो? कहे कोई लाभ नहीं महाराज, बुद्धू बना रखा है। कहे दूध की व्यवस्था, गाय खिलाते हैं, दूध दूहता वो है। विद्वान ने कहा कि हम आए हैं तो तुम्हारी समस्या सुलझा करके ही जाएंगे महाराज। जिनको रजाई तुम्हारी रहती है ना, कहे हाँ महाराज। कहे कुछ भी करो, कहे कुछ भी करें। कहे कि जो सामने तालाब है इसमें रजाई डाल दो, दिन भर रजाई जिसमें रखेगी तालाब। और महाराज तालाब में डाले तो रुई में पानी भर गया। सूर्यास्त के पहले निकाल कर रख दिया। छोटा भाई आए कि रजाई लाओ, कहे ले जाओ। उठाया, देखा बड़ी भारी है, ये क्या कर दिया? कहे कि जिसमें हम चाय पीछे करें। अब तो ये निर्णय हुआ कि दोनों मिलकर के उठेंगे। अब गाय वाली बात आई, उसने कहा गाय को चारा मत खिलाओ, एक समय चारा मत खिलाओ, गाय दूध नहीं देगी। लात बात मारना शुरू किया तो गाय के दूध में ही बंटवारा हुआ। वैसे ही भाई बच्चे तुम्हारा नाभाग को जब पिताजी ने कहा कि मैं कोई संपत्ति नहीं कि मुझे तुम्हारी संपत्ति के रूप में बता दिया जाए, तुम्हारे हिस्से में मुझे दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो शेष भाइयों ने कहा कि संपत्ति तो बढ़ गई, बात को क्या मिलेगी? तो महाराज नाभाग ने अपने पिता नभग से कहा कि पिताजी आप जो आज्ञा देंगे मैं करूँ। देखिए पिता के हक। पिता ने कहा कि पुत्र यहाँ पर आंगिरस गोत्र के है ब्राह्मण वैश्वदेव संबंधी याग कर रहे हैं और ये 12 दिन का कर्म है। छठे दिन एक कर्म भूल जाते हैं, इसलिए स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सके आज तक। तुम जाओ और इन्हें बताओ। 12 दिन का है महाराज सत्र। छठे दिन में अभिप्लव नाम का कर्म है और जो 12वें दिन, जो छठा दिन दूसरे का आता है, वो उसका नाम है पृष्ठ। बतला दिया महाराज जा करके। और जब वो लोग स्वर्गारोहण किए तो सब संपत्ति ये लेने लग गए। उसी समय महाराज उत्तर दिशा से एक काला पुरुष आया। उसने कहा कि नहीं, ये तुम नहीं ले सकते हो, इस पर मेरा अधिकार है। इन्होंने कहा मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार है, ब्राह्मण संपत्ति हमको देकर गए। कहे नहीं, अपने पिता के पास चलो, उनसे पूछो। अब महाराज वो काला पुरुष और ये नभग के पास आए। काले पुरुष ने कहा कि आप सत्य बोलना, आप सूर्यवंशी हैं, यज्ञ के अवशिष्ट अंश पर हमारा अधिकार है कि इस लड़के का अधिकार है? यही प्रश्न किया महाराज। तो नभग ने कहा कि नहीं महाराज, आपका अधिकार है। आज का लड़का होता महाराज झगड़ा कर लेता। जब ये कहा तो बालक ने, पुत्र ने भी पिता की बात का समर्थन किया महाराज की पिताजी सत्य कह रहे हैं, ये आपकी ही संपत्ति है, हमें क्षमा कीजिए। उसी समय उस कृष्णकाय पुरुष के शरीर से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव थे महाराज। और प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि तुम्हारे कुल में एक भक्त बालक जन्म लेगा जिससे संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाएगा। महाराज नाभाग के पुत्र हैं अम्बरीश जी। अम्बरीश जी पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं। अष्टयाम सेवा अम्बरीश जी कर रहे हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र को महाराज इनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। इनकी चर्चा स्वर्ग तक पहुंची तो महाराज दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए। दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार हैं। इन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया था महाराज। 1 वर्ष का व्रत है, पारण करना चाहते। देखिए जब व्रत करें तो पारण जरूर करना चाहिए। जैसे दिन का व्रत है, शनि रवि मंगल गुरुवार कुछ भी व्रत करो
तो सूर्यास्त के बाद पारण कीजिए, कुछ खाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, दिन को ही एक बार ठूस लेते हैं, दोपहर को खा लेते हैं, एक बार आहार कर लेते हैं, कहते हैं हमारा व्रत है। ऐसा नहीं चलेगा। दिन का व्रत, दिन में आप फल ले सकते हैं, दुग्ध ले सकते हैं, आहार नहीं ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आप आहार ले सकते हैं, लेना चाहिए, पारण होना चाहिए। अब महाराज पारण करना चाहते हैं, उसी समय दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी को आमंत्रित कर दिया। महाराज स्नान करने गए और देर कर दिया कि जिससे पारण का समय बीत जाए और 1 वर्ष का व्रत खंडित हो जाए। ऐसे ऐसे महात्मा पड़े हैं संसार में। दुर्वासा जी महाराज भक्तों के बड़े निंदक थे। ये पहले दुर्वासा दुख मापन्ना पूरा भक्त विनिंदका, पहले भक्तों के निंदक थे। अम्बरीश जी से ठीक हुए हैं ये। तो महाराज अम्बरीश जी ने विद्वानों से कहा कि एकादशी द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया हूं, 1 वर्ष का व्रत है। अगर हम कुछ खा लेते हैं तो ब्राह्मण का अपमान, और नहीं खाते हैं तो 1 वर्ष का व्रत नष्ट हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज विद्वानों ने निर्णय दिया, अपोष्णाति तन्नैव सितम नैव न सितम। ये श्रुति है। यदि हम जल पी लेते हैं, जल पीते हैं तो भोजन नहीं किया, यह भी है, और भोजन कर लिया, ये दोनों बातें हो जाती हैं। तो आप जल ले लीजिए। तो श्री अम्बरीश जी ने भगवान सालग्राम का चरणामृत लिया, और चरणामृत लेते ही महाराज दुर्वासा जी पहुंच गए। और दुर्वासा जी ने कहा कि तुमने पानी पी लिया? अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज पानी नहीं, मैंने चरणामृत लिया। कहे कि ऐसा करते हो? बस महाराज बड़े क्रुद्ध हुए और अपनी जटा उखाड़ करके महाराज पृथ्वी पर पटका, तो एक राक्षसी प्रकट हुई, हाथ में तलवार लिए है, और अम्बरीश जी को मारने के लिए पहुंची। अम्बरीश जी एक पग भी पीछे नहीं हटे। महाराज ये ध्यान देने की बात है, अम्बरीश जी एक पग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। महाराज सुदर्शन चक्र भगवान ने सेवा में नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन जी ने उस कृत्या को, राक्षसी को नष्ट कर दिया, और महाराज दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़े। जैसे गर्मी में कोई हीटर आपके पीठ से 1 फुट दूर लगा दे तो बहुत गर्म लगेगा, मरेंगे भी नहीं और बचेंगे भी नहीं। ऐसे ही दुर्वासा जी भग कर जा रहे, समुद्र में गए, समुद्र का जल गर्म हो गया। महाराज इंद्रलोक गए और अंत में ब्रह्मा जी के यहाँ गए। महाराज ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया दुर्वासा जी को, और शिव जी के यहाँ पहुंचे तो शिव जी ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र पीछे लगा है, भगवान विष्णु के समीप जाइए। जब वहां पहुंचे तो महाराज भगवान विष्णु ने कहा कि कैसे आए हैं? कहे महाराज आप शरणागत रक्षक हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए रक्षा करो। आप आर्तिनाशक हैं, कष्ट दूर करते हैं, मैं कष्ट में पड़ा हूं, इसलिए रक्षा करो। भगवान ने कहा कि मैं रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी ने कहा आप ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि आपके वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह अंकित है। महाराज भगवान और भगवान के पार्षदों में कोई भेद नहीं है, सबका श्याम वर्ण है, सबके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। यदि भगवान अपने पार्षदों के साथ खड़े हो जाएं तो आप पहचान नहीं सकते। महाराज भगवान को वही पहचान सकता है जिसकी ब्राह्मणों के चरणों में निष्ठा है, क्योंकि वो भगवान के वक्षस्थल पर दृष्टिपात करेगा, और वक्षस्थल पर जिसके चरण चिन्ह दिखा समझ लेगा अयम विष्णु, ये भगवान है। तो आप ब्राह्मण देव हैं, मैं ब्राह्मण हूं, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, और मैं ब्राह्मण हूं, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि भक्ति में जातिवाद बाधक है, जाति नहीं चलती है। जाति विद्या महत्वम था, पहले जाति का ही नाम लिया है। पंचैते भक्ति कंटका, ये 5 भक्ति के कांटे हैं, जाति विद्या महत्व रूप और यौवन। और दुर्वासा जी आप ये बताइए
कि जिन लोगों ने मेरी शरण में आने के पहले स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया है, उनको मैं कैसे त्यागूं। तो महाराज यहां पर श्री दुर्वासा जी ने भगवान से पूछा कि अम्बरीश जी ने किस पत्नी का त्याग किया, किस संपत्ति का त्याग किया, वो तो राजा हैं। तो महाराज भगवान को निरुत्तर कर दिया महाराज दुर्वासा जी ने। अम्बरीश पत्नी वाले हैं, उन्होंने किसी को नहीं त्यागा, अब आप कह रहे उनको कैसे त्यागूं। तो महाराज भगवान की तरफ से विद्वानों ने प्रश्न किया है दुर्वासा जी से। विद्वानों ने पूछा कि दुर्वासा जी आप ये बतलाओ कि जब अम्बरीश जी की ओर से चक्र चला और उसके पहले आपकी ओर से कृत्या चली थी राक्षसी तलवार लेकर के, तो अम्बरीश जी कितने पग पीछे हटे ये बतलाइए। कहीं एक पग भी पीछे नहीं हटे। और जब अम्बरीश जी की ओर से सुदर्शन चक्र चला तो आप भग करके कहां कहां नहीं गए। 1 वर्ष बीत रहा है, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुण लोक, जितने लोक हैं सभी लोकों में आप गए। तो आप कृपा करके यह बताओ कि शरीर में आसक्ति आपकी अधिक है कि अम्बरीश की है। यह प्रश्न किया महाराज। आप शरीर को बचाने के लिए समस्त लोकों में घूम रहे हैं और अम्बरीश शरीर से अनासक्त है, एक पग भी पीछे नहीं हटा। जिसकी शरीर में आसक्ति है, देहाशक्ति है, उसी की गेहाशक्ति भी होती है। इसलिए अम्बरीश आपसे महान है, जाकर उनके चरणों में गिर जाओ, क्षमा याचना करो। महाराज दुर्वासा जी आए और चरणों में गिरना चाहते हैं तो अम्बरीश जी ने उठा लिया, सुदर्शन जी की स्तुति किया। भगवान सुदर्शन शांत हो गए और 1 वर्ष तक महाराज चरणामृत लेकर के प्रतीक्षा किया है अम्बरीश जी ने। अंत में महाराज दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की बड़ी प्रशंसा की और चलने लगे। तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज भोजन तो करते जाओ, 1 वर्ष से मैं भी भूखा हूं, आप भी कुछ नहीं खाए पिए होंगे। अम्बरीश जी को महाराज भोजन करवाया। इस प्रकार अम्बरीश जी का चरित्र। और महाराज यहां पर अंत में हम भगवान श्री राम के चरित्र में आते हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है। भगवान श्री राम का अवतार कहां हुआ? अयोध्या में। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत लोग गए महाराज। अच्छा, भगवान श्री राम किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। किंतु भगवान श्री राम स्वयं अवतरित होते हैं। आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा कि जब भगवान विष्णु श्री राम बनते हैं तो सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न बनते हैं, शेषनाग जी लक्ष्मण बनते हैं, पांचजन्य शंख भरत बनते हैं और भगवान श्री राम विष्णु रूप में आते ही हैं। और जिस समय परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम आकर के स्वयं अवतरित होते हैं महाराज, तो सुदर्शन चक्र, शेषनाग जी, पांचजन्य शंख नहीं आने पाते हैं। उस समय वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु जो हैं वो भरत बनते हैं, भगवान नारायण स्वयं लक्ष्मण बनते हैं और स्वयं भूमा भगवान जो हैं वे क्या बनते हैं? शत्रुघ्न बनते हैं। नारद पांचरात्र का वचन है, वैकुंठे सस्तु भरतः क्षीराब्धिश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागताः। वैकुंठे सस्तु भरतः, वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत बनते हैं। अच्छा, आप लोग मानस पढ़े हैं। जिस समय वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करने आए भगवान राम का, तो क्या कहते हैं? भगवान भरत का नामकरण संस्कार कर रहे वशिष्ठ जी, कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण जो करे, विश्व का भरण पोषण कौन करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं। वैकुंठे सस्तु भरतः, वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत हैं। क्षीराब्धिश्च लक्ष्मणः, क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं जो भगवान नारायण लक्ष्मण। इसका भी प्रमाण मैं देता हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए महाराज
भगवान श्री राम का अवतार हुआ क्यों? पहली बात, लोग समझते हैं रावण को मारने के लिए अवतार हुआ था। ये बात नहीं, रावण को मारने के लिए भगवान राम का अवतार नहीं हुआ। रावण तो स्वयं दिग्विजय के समय पराजित हो चुका है सहस्त्रार्जुन से, और सहस्त्रार्जुन को मारने वाले परशुराम जी अभी तक जीवित है, अभी भी हैं परशुराम जी। तो परशुराम जी ही रावण को मार डालेंगे, भगवान श्री राम को अवतरित होने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, और हुआ भी यही। जिस समय रावण ने अत्याचार किया तो विद्वान लोग परशुराम जी के समीप पहुंचे महाराज। तो परशुराम जी ने पत्र लिखा रावण को, और वह पत्र जब पहुंचा तो महाराज रावण के सभा में पत्र पढ़ करके सुनाने को कहा गया। महाराज उसमें लिखा था कि अत्याचार बंद कर दो, मैं परशुराम बोल रहा हूं। रावण ने कहा परशुराम की बात हम नहीं मानेंगे, ऐसा कहा। तो एक जो सचिव है वो कह रहा है, ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवता में बभूतये जामदग्न्यश्च वो मित्र मन्यथा दुर्मनायते। राक्षस कह रहा है मंत्री कि परशुराम जी को पूड़ी और हलवा खाने वाला ब्राह्मण समझ करके उनका अपमान मत करो, उनका अतिक्रमण, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। भवता मेव भूते, इसी में आपका कल्याण है महाराज। अभी परशुराम जी ने मित्र भाव से कहा है, और यदि नहीं मानोगे तो परशुराम जी खिन्न हो जाएंगे, उनका मन जो है दुखी हो जाएगा। रावण ने कहा दुखी हो जाएगा तो क्या करेंगे? अरे कहे क्या करेंगे, आप जिससे हार गए थे सहस्त्रार्जुन से, उसके हजारों भुजाओं को क्षण मात्र में काट करके रख दिया था। ये है परशुराम जी, हलवा चापने वाले ब्राह्मण नहीं है। ये कहा कि तो हम लोग अपना राक्षसी धर्म कैसे निभाएंगे महाराज? कहे कि परशुराम जी भजन बहुत करते हैं, जब समाधि लग जाएगी तो उनकी समाधि कोई नहीं तोड़ सकता महाराज, उस समय हम लोग कसर निकाल लेंगे। अब परशुराम जी की महाराज समाधि लगी हुई है, समाधि कोई तोड़ नहीं सकता है और रावण को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए परशुराम की समाधि तोड़ने वाले हैं कौन? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम जब मिथिला में धनुष तोड़ेंगे तभी महाराज उसकी आवाज से समाधि टूटेगी। तो भगवान श्री राम का अवतार किस लिए होता है? भगवान अपने आदर्श से शिक्षा देना चाहते हैं। मर्त्यावतारस्ते मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधा यही न केवलम विभो। अब महाराज देखिए, भगवान श्री राम का अवतार में बतला रहा था कि भगवान श्री राम भरत हैं, ये तो मैंने आपको बताया। अच्छा, भगवान नारायण लक्ष्मण के रूप में आ रहे हैं। अब आप मिथिला चलो, मिथिला में धनुष रखा है महाराज। मिथिला, अब स्मरण कीजिए, मिथिला में पहुंच गए। मिथिला में धनुष रखा है। यह धनुष जानते हैं किसका बना है महाराज? दधीच जी की अस्थियों से निर्मित धनुष है। भगवान श्री राम वहां विराजमान है, समस्त नृपगण है, कोई धनुष उठा नहीं सका है। अंत में महाराज भगवान श्री राम को आज्ञा दी गई। भगवान श्री राम जब चले महाराज, उस समय लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए, धनुष के समीप पहुंचे हैं भगवान श्री राम। अब यही ध्यान देने की बात है, गोस्वामी जी ने यह बीज दिया है संकेत कि इस परात्पर ब्रह्म श्री राम जब अवतरित होते हैं तब कौन आता है। जब महाराज भगवान श्री राम धनुष के समीप पहुंचे तो इधर लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए, और लक्ष्मण जी ने कहा दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला। याद है? दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनी धरी धीर न डोला। ये देखिए, लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे महाराज। लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे किसको? हो सजग सुन आयस मोरा, राम चाहे शंकर धन तोरा। तो किसको लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे हैं? दिग्गजों को। कमठ, कमठ माने कच्छप। कच्छप भगवान नारायण के अवतार हैं।
अहि शेषनाग, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी शेषनाग को आज्ञा दे ही नहीं सकते हैं। आप ये समझो अवतार अवतारी में उतना अंतर होता है जितना नदी और नहर में है। नदी अवतारी है और नहर अवतार है। नहर में किसका जल जाता है? नदी का जाता है महाराज। तो अवतार में अवतारी का तेज रहता है। तो यदि लक्ष्मण जी साकेत विहारी श्री राम के अवतरित होने पर यदि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार माने जाएं तो शेषनाग को आज्ञा नहीं दे सकते हैं। और भगवान नारायण की सैया स्वरूप है भगवान शेषनाग, वो भगवान नारायण के रूप कच्छप को आज्ञा नहीं दे सकते हैं। कोल माने वराह, वराह को भी आज्ञा नहीं दे सकते हैं। वराह को, कच्छप को और शेषनाग को आज्ञा कौन दे सकते हैं? भगवान नारायण। इसलिए क्षीराब्धीशश्च लक्ष्मण। अब महाराज, अब आप तो मिथिला में हैं, बस 5 मिनट की बात है। अब वहां पर देखिए कि जब भगवान श्री राम धनुष के समीप पहुंचे महाराज, तो धनुष को उठाना चाहते हैं। लोग कहते हैं लेथ चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। बस व्याख्या करते जाएं, भाव क्या है यहां से आप देखिए। जब भगवान श्री राम धनुष के समीप पहुंचे तो दधीच जी महाराज प्रकट हो गए। वहां दधीच जी उसमें प्रकट हो गए महाराज धनुष में, और भगवान श्री राम से बोले कि रघुनंदन आप झुकना मत। भगवान ने कहा झुकेंगे नहीं तो उठाएंगे कैसे? अगर झुकेंगे नहीं तो धनुष को उठाएंगे कैसे? तो दधीच जी ने कहा कि आप अपने चरणों का स्पर्श करा दीजिए तो मैं उठ करके खड़ा हो जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं, आप ब्राह्मण हैं, आपसे मैं चरण का स्पर्श कराऊं? तो दधीच जी ने कहा कि हाँ, जिस समय आप मिथिला में आए हैं उस मिथिला में घुसते ही आपने ये मर्यादा तोड़ दी। आपने अहल्या जी को चरण स्पर्श कराया है। जब स्त्री की बात आई तो चट्ट से चरण छुआ दिया, और जब पुरुष की बात आई तो कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने महाराज चरणों का स्पर्श कराया है। पद्म पुराण का प्रमाण मैं दे रहा हूं। रामोपे तद्धनु कोटिम स्पृष्ट्वा पादांगुलात् ततः उन्नतम चापमारोप्य बभंजे मोहिता जनाः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की तिलक टीका में नागेश भट्ट जी ने इस भाव को दिया है। महाराज भगवान श्री राम ने जब अपने चरणों का स्पर्श कराया, पादांगुल चरणों की उंगलियों का स्पर्श कराया, तो महाराज धनुष में चेतनता आ गई। जन्म जन्मांतर की अविद्या जनित जड़ता दूर हो गई दधीच जी की, और महाराज धनुष उठ करके खड़ा हो गया। उन्नतम चापम, चाप उन्नत हो गया। आरोप पे भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसे प्रत्यंचा महाराज चढ़ाने लगे तो महाराज धनुष स्वयं टूट गया। धनुष टूटा है। इस पर श्री हनुमान जी महाराज का क्या भाव है ये मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं देखो ये जो धनुष है ना दधीच जी की हड्डियों का है, और ये धनुष महाराज शंकर जी के हाथ में गया, और शंकर जी के हाथ में जाने पर भी ये धनुष नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि दधीच जी समझते हैं कि शंकर जी ने ब्रह्मा जी का सिर काटा था, और वह सिर ब्रह्मा जी का जो था वो शंकर जी के हाथ में चिपक गया, महाराज छूटा नहीं। और कपाल मोचन तीर्थ जब गए हैं तब महाराज सिर से छुटकारा मिला। दधीच जी सोचते हैं जो अपने हाथ में लगे हुए सिर को नहीं छुड़ा सके, वो हमारे सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को कैसे छुड़ाएंगे, इसलिए नहीं छूटा महाराज। परशुराम जी के हाथ में आया ये धनुष, परशुराम जी के हाथ से भी धनुष नहीं टूटा। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं क्यों नहीं टूटा? कहते हैं कि परशुराम जी ने अपनी मां का सिर काटा था, अपने भाइयों का वध किया था, राजाओं का वध किया था, और उस पाप को धोने के लिए महाराज तीर्थ यात्रा में गए थे। यदि पापों को प्रक्षालित करने की क्षमता परशुराम जी में होती तो तीर्थ यात्रा में क्यों जाते? जो अपना पाप धोने के लिए दूसरी जगह जाता है वो हमारे अज्ञान रूपी पाप को कैसे धोएगा? इसलिए परशुराम जी के हाथ से भी नहीं टूटा महाराज। अब भगवान श्री राम के कर कमल से टूट रहा है। भगवान का कर कमल हनुमान जी महाराज के तीर्थ है, तीर्थ।
जैसे तीर्थ में जाते हैं और हम अपने पापों को धोते हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ा श्री दधीच जी ने। देखिए, तद ब्रह्म मातृवध पातकी मन मथारी छत्रांतकारी कर संगम पाप भीत्या ऐसम धनुर्निज पुरशरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। रघुनंदन का जो पाणी है, कर है, वही तीर्थ है। श्री दधीच जी ने विचार किया कि सच्चिदानंद घन परमात्मा इस समय श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए इनके कर कमल में ही शरीर को छोड़ना चाहिए, संसार से मुक्त हो जाएंगे। महाराज शरीर छोड़ दिया और मुक्त हो गए। भगवान श्री राम का वहां विवाह हुआ। विवाह से महाराज, विवाह में बड़ा आनंद आया। विवाह में महाराज सुनिए, विवाह में जब लोग बैठे तो एक सखी ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि आपकी बहन शांता थी। शांता भगवान राम की बहन, कौशल्या जी की पुत्री हैं। तो कौशल्या जी की पुत्री है, उनको मुनि भगा करके ले गए थे कि अपने भगी थी? ये पूछ दिया हमारा ससुराल में कि आपकी बहन ऋष्य श्रृंग के साथ भगी थी, अपने मन से भगी थी कि वो भगा कर ले गए थे? ये प्रश्न किया। तो भगवान श्री राम कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोलना चाहते हैं तो पकड़ लिया हाथ कि नहीं। एक और प्रश्न किया महाराज, एक प्रश्न कर रहे हैं कि आप ये बतलाओ कि अवधपुरी में महाराज औरतें खीर खा खा करके पुत्र पैदा करती हैं ना। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ? खीर जब मिली यज्ञ की तब खाए, उसके बाद प्राकट हुआ। तो महाराज एक सखी कहा सुनहु राम जी अवधपुरी की वामा, खीर खाय पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। एक सखी कह रही कि अयोध्यावासी महिलाएं जो हैं खीर खाकर पैदा करती हैं पुत्र, तो पति की तो कोई जरूरत ही नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसका उत्तर करेंगे। हमारे यहाँ खीर खाने के लिए पत्नी की आवश्यकता है, पति की भले ना हो, लेकिन आपके यहाँ तो लोग जमीन फोड़ फोड़ करके निकल रहे महाराज। इस प्रकार ने उत्तर किया। इस प्रकार भगवान श्री राम का चरित्र है। भगवान श्री राम अपने अवतार काल में रावण का वध करते हैं, सब लोग जानते हैं। रावण का वध किए और रावण का वध करने के बाद जब भगवान लौट करके श्री अयोध्या जी आए हैं महाराज, और महाराज अनेक प्रकार के चरित्रों का वर्णन है। उन चरित्रों को प्रणाम करके कथा को विराम देते हैं। कल कृष्ण जन्म होगा।